हरियाणा आणि महाराष्ट्रातल्या या निकालांवर अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई, वहां के पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, उन्होंने भी जनता का विश्वास जीतने में अथाक प्रयास किया, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव। ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था। उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे। और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उनके गत 5 वर्ष के कार्यकाल को मैं, जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो राजनीतिक पंडित आज इस चुनाव नतीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक अभूतपूर्व विजय है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आम तौर पर इन दिनों एक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। एक सरकार आती है, 5 साल रहती है, फिर दूसरी आती है, फिर 5 साल रहती है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना, ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 33% वोट मिले थे। 5 वर्ष में थोड़ा बहुत भी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके बजाय 33% से बढ़कर के 36% वोट प्राप्त किए। 3% ज्यादा वोट प्राप्त करना, ये भी
जन सामान्य का उनके काम पर मोहर लगाने का सीधा सीधा गौरव प्राप्त होता है। जो लोग हरियाणा की राजनीति जानते हैं उनको पता है, मैंने वर्षों तक वहां काम किया है संगठन का। किसी भी दल के साथ हमें समझौता अगर करना होता था सीट शेयरिंग का चुनाव के लिए, तो ज्यादातर उन दलों के टर्म्स एंड कंडीशन पर कभी 5 सीटें लड़ने को मिलती थी, कभी 10 सीटें लड़ने को मिलती थी, और वो भी वो जो कहे उस सीट पर लड़ना पड़ता था। और कभी 2 आंख पार कर जाए हम जीतने में, यानी 10 या 10 से ज्यादा सीट आ जाए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2014 के पहले तक हमारी ये स्थिति थी। वैसी स्थिति में से जिस प्रकार से हमारी नई टीम को 5 साल, और वो भी सिर्फ 2 लोगों का हमारे पास बहुमत था, सिर्फ 2 का। और आज की राजनीति में हम जानते हैं कि ऐसे समय निर्णय कितने टाइट रॉप चलना पड़ता है, कोई भी निर्णय करने में कितनी दिक्कत आती है। इन सबको साथ लेकर के ऐसे वातावरण में भी, और मुख्यमंत्री नए, बाकी टीम भी नहीं, उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर रही। शिवसेना के साथ हम रहते थे, कभी सरकार बनी तो भी शिवसेना के नेतृत्व में बनी, हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला। लेकिन महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, गत 50 वर्ष में, आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। 5 साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र जैसा देश की आर्थिक राजधानी, देश की अर्थव्यवस्था में, दुनिया में देश के प्रभाव को बढ़ाने में महाराष्ट्र का और विशेषकर मुंबई में का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायना रखती है। लेकिन 50 साल तक 2-2 तिहाई बहुमत वाली सरकारें भी एक मुख्यमंत्री को लेकर के चल नहीं पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है सबको साथ लेकर के चलने का, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भाजपा शिवसेना पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन चुनाव आने के बाद जब जनता ने तय कर लिया कि भाजपा शिवसेना अलग चल ही नहीं सकते, आपको साथ चलना ही पड़ेगा, निर्णय जनता ने किया,
और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के 5 साल तक स्थिर शासन दिया, नेतृत्व दिया। और इस बार भी गठबंधन को भारी बहुमत से